श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमयी आनंद नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में भैया 1000 वर्षों तक लगातार कथा चली। इतने दिनों तक लगातार कथा श्रवण करने के पश्चात जब कथा का विराम होने लगा तो महात्मा लोग उनके नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, महाराज हमारा मन हो रहा है कि और आप श्रवण कराइएगा, अभी हमारा मन भरा नहीं है, हम तृप्त नहीं हुए हैं, और श्रवण कराइए। मैंने भैया भगवान की कथा श्रवण करते हुए हमारा मन कभी अघावे नहीं माना है कि हमने बहुत सुन लिया। बार बार कथा श्रवण करने की जिज्ञासा बनी रहे, हमारा भाव बना रहे कि बार बार हम गोविंद की कथा श्रवण करते रहें। आहा। श्री गोविंद का दर्शन कराने वाला, श्री गोविंद का प्रेम प्राप्त कराने वाला और हमारे मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत है। संत महापुरुष कहते अगर कोई भागवत जी की उपासना कर ले उसको गोविंद का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जो भगवान की उपासना कर लेता है, भागवत जी की उपासना कर लेता है, ऐसी मंगलमय ये कथा है। महाराज आदरणीय प्यारे भक्तजनों, संसार के मानव के कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने इस मंगलमयी दिव्य कथा का उन्होंने महाराज निर्माण किया है, कथा का उन्होंने महाराज वाचन किया है। ऐसा हमारे संतजन कहते हैं कि भैया यदि कोई प्राणी जीवन जीने की कला चाहता है कि वो जीवन कैसे जिया जाए तो माना जीवन जीने की कला यदि सीखनी है तो रामायण से सीखो। रामायण जीने की कला सिखाता है और भैया मरने की कला यदि सीखनी है तो श्रीमद् भागवत जी से सीखो। भागवत जी मरने की कला सिखाता है। जीवन जीना भी एक कला है और मरना भी कला है। जीवन किस प्रकार से जिया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, घर में, परिवार में, समाज में कैसे हमको रहना चाहिए, ये महाराज ये रामायण हमको सिखाती है। और मृत्यु सफल कैसे हो ये भागवत जी हमें सिखाती है, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को सार्थक बना लिया, बढ़िया बना लिया। महाराज श्रीमद् भागवत जी के आरंभ का महाराज पहला श्लोक बड़ा दिव्य है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? अपने जीवन में हम शुभ आचरण करें, मंगल आचरण करें, और वो मंगल आचरण ही हमारे जीवन को बढ़िया बना सकता है। हमारे कथा का आश्रय हमारा कल्याण कर सकता है। भगवान व्यास जी वर्णन करते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदाम् यथा विनमय
अयो यत्रा त्रिशर्गो मृषा भावना सेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक इतना दिव्य है महाराज, अमृत जैसा झरता है।